ब्रह्मदेव, अब ये दोनों ही असुर राज के षड्यंत्र में फंस गए हैं। देवी संतोषी के प्रिय भक्त के अंत के साथ गौमाता का भी अंत हमारी विजय के आनंद को दुगना कर देगा। इतनी सारी बलि देने के बाद असुरों के देवता अत्यधिक प्रसन्न हो गए। आज हम तुम सबकी आहुति देंगे। ले चलो सबको। ब्रह्मदेव, मनुष्यों के साथ साथ गौ माता पर भी अत्याचार हो रहा है। यदि इस परिस्थिति में हमने कुछ नहीं किया तो मनुष्यों का देवताओं के प्रति विश्वास छिन्न भिन्न हो जाएगा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। किंतु आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ वहां पहुंच सकती हो जिसका वहां प्रवेश संभव हो। ये उपाय तो पौलिमिका के वहां प्रवेश करते ही नष्ट हो चुका है। वो तो अब असुरों की बंदी बनी हुई है। नारायण नारायण, उचित कहा आपने माता लक्ष्मी। किंतु उस बालिका के अलावा और कोई है जो उस मायावी स्थान में प्रवेश कर सकता है? वो कौन है देवर्षि? सूर्यदेव। सूर्यदेव के किरणों में समाहित होकर माते उस मायावी स्थान में पहुंच सकती है, वहां प्रवेश कर सकती है। देवर्षि, इस उपाय से देवी संतोषी उस मायावी स्थान पर पहुंच तो जाएंगी, किंतु अपनी संपूर्ण शक्तियों का प्रयोग नहीं कर पाएंगी, जिससे असुरी शक्तियां उन पर हावी हो सकती। यदि हम सबकी शक्तियां सम्मिलित रूप से देवी संतोषी के साथ जाएं तो? ये तो अति उत्तम विचार है। देवी संतोषी, आप शीघ्र सूर्य देव को यहाँ आमंत्रित कीजिए और उनसे आग्रह कीजिए कि वह आपको अपने किरणों में समाहित कर उस स्थान पर पहुंचा दे। देवी पार्वती, देवी लक्ष्मी, देवी सरस्वती, जैसे ही सूर्य देव की अनुमति प्राप्त हो जाए, आप तीनों देवियां मिलकर अपनी समस्त शक्तियां देवी संतोषी को प्रदान कीजिए। ओम सूर्य देवाय नमः। ओम सूर्य देवाय नमः। ओम सूर्य देवाय नमः। ये तो देवी संतोषी की वाणी, किंतु वो सूर्य देव का आह्वान क्यों कर रही? हमें शीघ्र सत्य ज्ञात करना होगा। ओम सूर्य देवाय नमः। ओम सूर्य देवाय नमः। देवी संतोषी, हमारी किरणें आपको किसी भी स्थान पर ले जाने के लिए सहर्षि तत्पर हैं। आज्ञा दें। सूर्य देव की अनुमति प्राप्त हो चुकी है देवी। आप तीनों देवी मिलकर अपनी समस्त शक्तियां देवी संतोषी को प्रदान कीजिए। इसका निर्माण दुष्टों के अंत के लिए किया गया है। इस त्रिशूल में हमारी शक्तियां भी समाहित हो गई हैं। अब इस शक्तिशाली त्रिशूल का सामना कोई अस्त्र, कोई शस्त्र नहीं कर सकता। देवी लक्ष्मी, देवी सरस्वती, असुरों के विनाश के लिए
आप भी अपनी शक्तियां इस त्रिशूल में समाहित कर दीजिए। हमने हमारे दिव्य शक्ति से इस त्रिशूल को समृद्ध किया है, जो चपल बुद्धि का प्रतीक है। ये देवी संतोषी को युद्ध के दौरान चतुराई प्रदान करेगा, जिससे देवी संतोषी अपने शत्रु से सदैव आगे रहेंगी। देवी संतोषी, ये विष्णु चक्र की शक्ति है, जिससे आप अपने मार्ग में आने वाली समस्त मायावी शक्तियों को परास्त कर सकती हैं। देवी संतोषी, नारायण नारायण, तीनों देवियों की शक्तियों से समृद्ध माता को देवर्षि नारद का शत शत नमन। देवी संतोषी, आपने हमारे परिक्षेत्र में प्रवेश कर हमारी स्वतंत्रता और संप्रभुता को खंडित किया है। इस अपराध के लिए आपको दंड मिलेगा। दंडित तो हम आपको करेंगे असुरराज, क्योंकि आपने हमारे भक्तों का अपहरण कर उनके साथ अन्याय किया है। यदि आप इन्हें मुक्त कर क्षमा मांग लें, तो कदाचित आप दंड से बच जाएंगे। क्षमा, वो भी एक देवी से? असंभव। देवी संतोषी, किसी भी राज्य की सीमा में गुप्त रूप से प्रवेश करना अपराध होता है। इन मनुष्य ने और गौ माता ने अपराध किया है, इसीलिए इन्हें दंड दिया जा रहा है। आपने भी यहाँ आकर उचित नहीं किया, इसीलिए हम आपको भी दंड देंगे। देवी संतोषी, भले ही आप असीमित शक्तियों के साथ असुरराज की मायावी दुनिया में गई, किंतु उनकी माया के आगे आप असहाय सिद्ध होंगे। देवी संतोषी, ये हमारी मायावी दुनिया है, यहाँ आपकी शक्तियाँ हमारी शक्तियों के समक्ष तुच्छ है। असुरराज, किसी भी स्त्री को दुर्बल समझने की त्रुटि ना करें, क्योंकि समय आने पर वो आदि, काली और दुर्गा भी बन जाती है। असुरों ने सदैव देवियों का उपहास किया है, किंतु असुरों का विनाश एक देवी ने ही किया है। यदि आज आपने आत्मसमर्पण नहीं किया, तो आपका भी अंत निश्चित है। स्मरण रहे कि आज हम केवल अपनी शक्तियों के साथ नहीं, किंतु माता पार्वती, माता लक्ष्मी और माता सरस्वती की शक्तियों के साथ आए हैं। इसलिए क्रोध में आकर स्वयं को संकट में ना डालें। ज्ञान भरी बातें ना करे देवी संतोषी। यदि साहस है तो हमारी शक्ति का सामना करे। सर्वप्रथम तुम्हें अपनी असुरी शक्तियों का त्याग करना होगा। मानव रूप लेकर तुम्हें धरती लोक जाना होगा और एक साधारण मनुष्य के भांति तुम्हें अपना जीवन व्यतीत करना होगा।
उसके पश्चात तुम्हें संतोषी के घर में स्थान बनाना होगा। सही अवसर तुम्हें तब मिलेगा जब तुम धैर्य के विश्वास पर विजय प्राप्त कर लोगे। जैसा आप चाहती हैं वैसा ही होगा। हमें पूर्ण विश्वास है प्रबल कि तुम हमें निराश नहीं करोगे, किंतु कुछ समय के लिए तुम्हें अपने सुख पर विराम लगाना होगा। क्या तुम ऐसा कर पाओगे? हाँ, मैं कर पाऊंगा। अपने पिताश्री का प्रतिशोध लेने के लिए मैं अपने सारे सुख त्याग सकता हूं। उत्तम, अति उत्तम। अगर ऐसा हुआ तो बहुत बड़ा चमत्कार हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। हाँ, आप अपनी बड़की भाजी का अच्छे से जानते हैं। बहुत नौटंकी करती है ये। बड़की भाजी, एक बात बता, क्या कहा तुमने? संतोषी माँ तुम्हारे सपने में आई थी, यहाँ प्रकट होने वाली है। क्यों भैया, उन्हें कोई और काम नहीं है, है? अब फ्री फंड में तुम्हारे सपने में आ जाएगी, है? बताओ। अम्मा, अब तुम बताओ, हमारे ये जो गुड्डू है, शर्मीली है, कितने लगन संतोषी माँ की पूजा करते हैं। वो क्या कहते हैं उसका अगरबत्ती, है? वो घुमाए फिरते हैं। इनके सपने में तो कभी नहीं आई वो। इनमें क्या खास बात है बड़की भाजी में, है कि पर लगे हुए हैं, इनके सपनों में आ रही है? बताओ। तो उनकी भक्ति सच्ची ना होगी? हमारी तो सच्ची भक्ति है। ओहो, लो भैया, इनकी बात सुन लो जरा, है? वो सच्चे मन से इनकी पूजा नहीं करते हैं, उनके मन में तो खोट है। और तुम क्या है, गंगा जी की धुली हुई हो? हा? ऐसा है ना देवर जी, हमारी आस्था का मजाक मत बनाओ। काहे नहीं कर सकते? अब तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा है ना? आप लोग को भी विश्वास नहीं हो रहा होगा? तो चलो हम वो जगह दिखा देते हैं जहाँ संतोषी माता जी प्रकट होने वाली है। हमको बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा। आओ दिखाओ। चलिए, आप भी चलिए। अम्मा चलो चलो, देरी किस बात की? चलो चलो, हम कोई डरते हैं क्या? हाँ चलो, आओ दिखाते हैं भी वो जगह। ये देखिए, यहाँ है वो जगह। यहाँ माता प्रकट होंगी। ये घड़ा देख रहे हो ना, इसमें से पानी पूरी रात भर बूंद बूंद टपकेगा, और जब पानी खत्म हो जाएगा तो संतोषी माता प्रकट होंगी। विश्वास नहीं हो रहा है ना? कल सुबह आके देख लेना। अरे वाह बड़की भाजी, तुम तो बहुत चंट हो, है? लेकिन क्या लगता है तुमको, दुनिया सारी बेवकूफ है नहीं? यहाँ हमारे कुछ लिखा हुआ है। अरे शेषनाथ, ये जो कह रही है वो सच भी तो हो सकता है, और तुम्हारा दिमाग भी तो खराब हो सकता है, नहीं? बोलो। अच्छा तो एक काम करते हैं ना, यहाँ दरवाजे पे ताला मार देते हैं और सुबह आकर देख लेंगे, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अरे वाह देवी जी, ये बात कही आपने, है? 100 बातों की एक बात है। ताला लगा ही देते हैं कि भाभी, ताला। हाँ लगा लो ताला, हम झूठ थोड़े बोल रहे हैं। चलिए चलिए, सुबह आइए। अब भैया तुम लोग कल सुबह आ जाना है। अब कल या तो माता के दर्शन होंगे या हमारी बड़की भावजी के सिर पर बर्तन फूटेंगे। अरे आप लोग सब यहाँ, क्या बात है? ऐसे काहे जमा हुए हैं यहाँ? हम ये देखने आए माता जी प्रकट हुई या नहीं। हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। अब ताला लगाए। अब देवर जी यहाँ तो आइए। अब कल आपने ताला लगाया था ना दरवाजे पर, तो जरा अपने सुबह से खोल दीजिए, अब देख लेते हैं देवी प्रकट हुई या नहीं हुई है? हाँ हाँ, हम ही खोलेंगे इस ताले को। हाँ, और तुम्हारे भांडा भी हम ही फोड़ेंगे। अभी खोले देते हैं। और वैसे बता दे बड़की भावजी, अंदर कछु मिलने वाला नहीं है। आ जाओ भैया, देख लो चमत्कार अंदर। आ जाओ। आइए आइए, देखते हैं।
क्यों भैया, हमने कहा था ना कि कुछ नहीं मिलेगा यहाँ पर, देख लो। अरे अपनी बड़की भाऊजी को हम अच्छे से जानते हैं, बचपन से यही नाटंकी, यही ड्रामा करने की आदत है उनकी, है? अब हम बताते हैं ना। माँ की लीला तो अपरंपार है। संतोषी माता की जय। संतोषी माता की जय। बोलो संतोषी माता की जय। बोलो संतोषी माता की जय। देवर जी, अब देखो हम ये बाजी कैसे जीतते हैं। इस चने को हम डालेंगे गड्ढे में और उसके ऊपर रख देंगे संतोषी माता की मूर्ति। रात भर इस घड़े से पानी इसमें टपकते रहेगा। इस पानी से चना फूल जाएगा और चना फूलेगा तो हमारी संतोषी माता की मूर्ति ऊपर प्रकट हो जाएगी। चने फूल गए और माँ की मूर्ति ऊपर आ गई। अरे वाह दक्षा, तेरा प्लान तो हिट हो गया। अरे ये तो चमत्कार हो गया, जमीन के नीचे से मूर्ति निकल आई। माँ की लीला तो अपरंपार है। संतोषी माता की संतोषी माता की जय। नहीं मनुष्य, हम तो देख सकते हैं। आप हमें बताने का कष्ट करेंगे कि आप ये वाहन चला कैसे रहते हैं वहाँ बैठकर? अरे भाई हम कुछ नहीं बता सकते, हमें बहुत जल्दी में है। अरे मनुष्य, हमारी बात तो सुनिए। अरे मैं बहुत जल्दी में हूँ भाई साहब। अरे किंतु मुझे माफ करिए आप। किंतु आप मनुष्य 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 अजीब मनुष्य बिना उत्तर दिए चला गया। कदाचित धरती लोक पर मनुष्यों को बहुत कार्य होता है। जी हाँ, आज से देश में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी जीएसटी लागू हो गया है। प्रधानमंत्री ने इस जीएसटी को गुड एंड सिंपल टैक्स का नाम दिया है। यानी जीएसटी समाज के सबसे निचले तबके के लोगों के विकास का जरिया बनेगा। जीएसटी से टैक्स टेररिज्म और इंस्पेक्टर राज खत्म होगा। लेकिन यह सवाल है कि पीएम मोदी के गुड एंड सिंपल की परिभाषा का कि क्या वाकई जीएसटी इतना अच्छा और इतना सिंपल साबित होगा? क्या वाकई देश में नए टैक्सेशन सिस्टम से विकास की रफ्तार तेज होगी? ये कैसा चमत्कारी डब्बा है? कितना गुड और कितना सिंपल है, और अगर इसके अंदर मनुष्य घुसकर तो फिर देश की मुख्य इतना छोटा हो गया। कांग्रेस इस पर क्यों इस तरह मनुष्य विरोध, मनुष्य कभी खुशी और कभी गम? ये कैसे हुआ? क्या कैसे हुआ? अरे सरकार को फैसला लेना था तो ले लिया। अब हर बात सरकार आम आदमी से पूछकर थोड़ी ना करेगी। प्रधानमंत्री आईसीआई के समारोह में बोल रहे हैं, थोड़ी देर के लिए वहाँ भी चलेंगे। मेरे साथ एसटी मजूमदार है। मैं आपको आम आदमी लग रहा हूँ? जॉर्ज मिश्रा है जो कि राजीव रंजन है। हाँ तो क्या प्रधानमंत्री हो? अरे आम आदमी जैसे कपड़े पहने तो आम आदमी तो हो गए। A to Z टैक्स कॉर्प लिमिटेड के आलोक शर्मा लीडर कांग्रेस के साथ जुड़ेंगे और आम आदमी। पटेल विकी के प्रेसिडेंट और शोभना आम आदमी। कामिनेनी प्रेसिडेंट सीआई ये भी मुझे ज्वाइन करेंगे। लेकिन उससे पहले आम आदमी। प्रधानमंत्री ने आम आदमी ना। तुरंत जो आईसीआई का जो समारोह हुआ उसमें क्या कुछ कहा, कुछ यदि आपकी आज्ञा हो तो हमें ये स्वादिष्ट भोजन प्राप्त हो सकता है क्या? आप कौन है? नहीं, काम कैसे खत्म हो गया? काम तो बहुत सारा था। इतनी जल्दी काम खत्म कर दिया तुम? क्या तुम इंसानों की मशीन? ये मशीन के बारे में तो हमें पता नहीं, किंतु यदि आपको हमारी बात पे विश्वास नहीं है तो आप आइए हमारे साथ, स्वयं चलकर देख लीजिए। धैर्य बेटा, ये कौन है? माँ, ये प्रबल है। ये मुझे एक्चुअली रास्ते में मिला था। बेचारे ने खाना नहीं खाया, भूखा था और कोई काम भी नहीं इसके पास, तो मैं घर ले आया। सोचा थोड़ा काम दे दूंगा, कुछ कर लेगा तो उसके बदले में कुछ पैसे भी दे दूंगा और खाना भी खिला दूंगा, इसलिए लेके आ गया था साथ में। इतनी जल्दी की
काम भी खत्म कर दिया, जाके देखना पड़ेगा। भूख बहुत चस्के लगी हमें। चाहिए आइए। आते हैं काकी। प्रबल अत्यधिक चतुरता से अपना कार्य कर रहा। प्रणाम देवी पौलमी। देवर्षि नारद जी आपसे भेंट करना चाहते हैं। हमने उन्हें अतिथि गृह में बैठा दिया है। कहीं उन्हें प्रबल के बारे में ज्ञात तो नहीं हो गया? बताएं, क्या संदेश दूं? नहीं, उन्हें कोई संदेश देने की आवश्यकता नहीं। हम स्वयं वहां आते हैं। आहा, उत्तम, अति उत्तम, अद्भुत, अति अद्भुत, भव्य, विशाल, मनमोहक, अति सुंदर है। अति सुंदर देवी पौलमी का अतिथि गृह, अति सुंदर। प्रणाम देवर्षि। नारायण नारायण। प्रणाम देवी पौलमी। कही, कैसे आना हुआ? कोई विशेष प्रयोजन? देवी पौलमी, आपका अतिथि गृह अत्यंत ही भव्य है, सुंदर है, मनमोहक है। तो क्या आप यही देखने के लिए यहाँ पधारे? नारायण नारायण। देवी पौलमी, हम तो मात्र आपसे ये निवेदन करने आए हैं कि माता संतोषी से जो आपने शत्रुता मोल ली है उसे आप समाप्त कर दीजिए, क्योंकि उस शत्रुता के दुष्परिणाम निर्दोष भोग रहे हैं। और इसीलिए माता ने हमें आपके समक्ष ये संदेश लेकर भेजा है कि उन्हें आपके गुण धर्म से कोई भी आपत्ति नहीं है। वे तो केवल ये चाहती हैं कि आप अपने गुण धर्म का प्रयोग किसी भी व्यक्ति विशेष पर ना करें, और इसीलिए इस विषय पर वे आपसे वार्ता भी करना चाहती हैं। नारायण नारायण। क्या देवी संतोषी हमसे भयभीत हो गई हैं, जो आत्मसमर्पण करना चाहती? ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, मोह, छल की देवी है आप देवी पौलमी। आप तो किसी समस्या का समाधान चाहती ही नहीं है, किंतु आप भली भांति जानती हैं कि माता संतोषी अत्यंत ही शक्तिशाली है। वे सदैव संतोष की स्थापना करती हैं, शांति की स्थापना करती हैं। सद्गुणों की देवी है माते, सद्गुणों की देवी। वे स्वयं इस विषय पर आपसे वार्ता करना चाहती हैं, और आप उनके शब्दों को कोई मूल्य ही नहीं दे रही देवी पौलमी। शत्रु के समक्ष शक्ति का प्रदर्शन किया जाता, समझौता नहीं। कह दीजिए अपने देवी संतोषी से हमें उनसे कोई वार्तालाप नहीं करना। वो हमारी शत्रु थी और शत्रु ही रहेंगी। नारायण नारायण। देवी पौलमी, आप अपनी सीमा लांघ रही हैं। इतना अभिमान भी उचित नहीं है देवी पौलमी। हम भली भांति जानते हैं कि आपने सदैव अपनी शक्तियों का प्रयोग अनुचित कार्य के लिए ही किया है। हमें तो यह भी ज्ञात है कि इस समय आप किसके विरुद्ध क्या षड्यंत्र रच रही हैं। और हाँ, अपने शत्रुओं की सूची में आप हमारा नाम भी लिख दीजिए देवी पौलमी, क्योंकि हम ये कदापि नहीं चाहेंगे कि आपके अहम के कारण, आपके अभिमान के कारण, आपके घृणा के कारण किसी भी निर्दोष को कोई पीड़ा हो। नारायण नारायण। रूपा, जाकर थोड़ी रोटियां लेकर आ जाओ। रोटियां साथ में दाल भी लेकर। अति स्वादिष्ट भोजन है। हाँ, वो तो दिख रहा है। पता नहीं इसके पेट में गड्ढा है या सुरंग। जितना भी खाना था सब कम कर रहा है। एक
एक काम करती हूँ, सारा का सारा खाना एक साथ ही परोस देती हूँ। मैं बार बार खाना दूंगी तो बेहोशी हो जाऊंगी। वो रूपा जी अब तक आई नहीं। हाँ। रूपा, रूपा जल्दी आओ। ये कार्य आपने अति उत्तम किया। हाँ हाँ। पानी पी लो, जल वो पी लो। पानी। जल भोजन समाप्त होने के बाद। हाँ वो भी सही है। रूपा जी आप गई नहीं? मैडम हाँ, वो किचन में जितना भी खाना था सब मैं यहाँ पे ले आई। अब अगर इसे और चाहिए तो दोबारा बनाना पड़ेगा। अच्छा जी। तुम कुछ और लोगे? भोजन अति स्वादिष्ट है, थोड़ा और मिल जाता तो। पर वो जितना खाना घर में था तुम खा चुके हो। मेरा मतलब है तुम घर में खाना खत्म हो गया है। हाँ हाँ तो रहने दीजिए, हम उठ जाते हैं। पर कोई बात नहीं, खाना दोबारा बन जाएगा, बस थोड़ी देर रुकना पड़ेगा। हाँ नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर खत्म हो गया तो रहने दीजिए। नहीं नहीं कोई बात नहीं, तुम पेट भर के खाओ, खाना बन जाएगा। अरे आप कष्ट मत कीजिए, रहने दीजिए। करते गए तो हमें स्वयं नहीं पता कि हमारा पेट कब भरेगा। अब हम हाथ धो लेते हैं। तुम्हें खाना खिलाने का बड़ा शौक है ना लोगों को, आज मजा आया। ट्राई मत कीजिए मत, वैसे लेकर कौन आया था? लेकिन बड़ा ही मेहनती बंदा है यार, इतना मेहनत करेगा तो उतना खाना भी तो खाएगा ना। मैं तो कहता हूँ उसे काम पे रख लेता हूँ। हाँ हाँ रख लीजिए काम पर, अच्छा रहेगा। लेकिन साथ में ना एक खाना बनाने वाली जरूर ढूंढ लीजिए, रोज रोज हमसे इतना खाना नहीं बनेगा। क्या हो मुरली, क्यों, क्या हो गया? अरे साहब देखिए, अभी तक यहाँ सो रहा है। आपने तो उसे घर जाने के लिए कहा था। कहीं ये चोरी वोरी करने के इरादे से तो नहीं रुका है यहाँ पे? ये प्रबल है, पर यहाँ क्यों सो रहा है अभी तक? पर घर क्यों नहीं गया? एक काम करो यार, जाके पानी डालकर उसे उठाओ, जगाओ इसे। जी जी सर। भगवान कितनी गहरी नींद सो रहा है। अरे हाँ, अरे बेटे क्या हो रहा है? देखिए ना, ये जो लड़का सुबह काम के लिए आया था ना, ये घर ही नहीं गया, कहीं सो गया है और उठने का नाम ही नहीं ले रहा। गहरी नींद सो रहा है। मुरली कहाँ गया? मुरली! आराम से आराम से आराम से। प्रबल तुम घर क्यों नहीं गए? जी हमारा घर नहीं है यहाँ पे, हम बहुत बहुत दूर रहते हैं। दूर है मतलब तुम यहाँ कहाँ रहते हो आसपास? जी अब तक तो भटक रहे थे, किंतु अब हमें लगता है कि हम सही जगह पे पहुंच गए और अब हमारा काम हो जाएगा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।